अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, क्या हाल है? सब ठीक हो? वेरी गुड। आज का हमारा यूनिट नंबर 5 मैसेज इन अ बॉटल। मैसेज इन अ बॉटल, बोतल के अंदर मैसेज। मैसेज कहते हैं पैगाम को, ठीक है। MESSAGE, मैसेज, पैगाम। अ लॉन्ग टाइम एगो टू चिल्ड्रन, आफिया एंड हसन, बहुत ही देर पहले की बात है। आफिया और हसन दो बच्चे lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan। साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ वाली साइड पे दो बच्चे एक फिशिंग वो गांव में रहते थे, समुद्र के पास, ठीक है। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड लिव नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। देयर फादर्स वर बोथ फिशरमैन, उन दोनों के अब्बा क्या थे? मछेरे थे। फिशरमैन, मछेरे। देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, गांव में कोई स्कूल नहीं था। सो द चिल्ड्रन बिल्ड सैंड कैस्टल्स, चेज क्रैब्स, स्वैम इन द सी, जो बच्चे थे वो क्या करते थे? वो रेत के कुछ ना कोई चीज़ें बनाते थे, क्रैब्स के पीछे भागते थे, और जो समुंदर है उसमें स्विमिंग करते थे। एंड क्लाइंब कोकोनट पाम्स ऑल डे लॉन्ग, और जो कोकोनट के हैं दरख्त हैं उनके ऊपर चढ़ते रहते सारा दिन, मतलब खेल कूद, और कोई काम नहीं है, ना पढ़ना, ना होमवर्क करना, ना स्कूल जाना, ना ट्यूशन, सारा दिन बस खेल कूद। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत मजे की थी। विदाउट एनी वरीज, किसी भी परेशानी के बगैर। वरीज, परेशानी, WORRIES, वरीज, परेशानी। वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग ऑन द बीच, वो बीच पर खेल रहे थे। व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बोतल, जब उनको एक बड़ी सी सब्ज रंग की बोतल मिली। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल के बाद, द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ बोतल, बच्चों ने बोतल के ऊपर से ढक्कन उठाया। इनसाइड इट दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, उसके नीचे से उन्हें एक पेपर का पीस मिला। व्हाट डज इट से? क्राइड आफिया एक्साइटेडली, पुरजोश। आफिया ने बहुत ही पुरजोश होकर कहा कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? आई डोंट नो, रिप्लाइड हसन, हसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, इस पर कुछ लिखा हुआ है। बट वी कैंट रीड, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। कैंट, अच्छा बच्चों यहाँ पर उन्होंने, मैंने पहले भी आपको एक बताया था, CAN, कैन, आगे अपस्ट्रॉफी डाल के टी डाला हुआ है, इसका मतलब होता है कैन नॉट। अगर कोई चीज़ अपस्ट्रॉफी डाल के आ जाए आगे, अगर VE होता ये बन जाता हैव, अगर डबल L होता तो बन जाता विल, अगर D होता तो बन जाता हैड। अब ये T है मतलब नॉट, कैन नॉट रीड, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते थे। जब द चिल्ड्रन वॉन्डर्ड व्हाट टू डू, बच्चे परेशान थे, वो इधर उधर फिर रहे थे कि वो क्या करें। आवारागर्दी, वॉन्डर का मतलब होता है वैसे आवारागर्दी करना। ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू द शॉपकीपर इन द विलेज, ओल्ड बाबू एक दुकानदार है, गांव में एक दुकानदार है। कुड रीड, वो पढ़ सकता है। ही वुड बी एबल टू टेल देम बट इट्स सैड, वो ही इस काबिल है कि वो हमें बताए कि ये क्या कहना चाह रहा है। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम, उन्होंने फैसला किया कि वो उसके पास जाएंगे। डिसाइड, फैसला करना। दे स्कैम्पर्ड अलोंग टू द शॉप, वो अकेले वो उसके पास चले गए। विद द बोतल एंड द पेपर, बोतल और पेपर के साथ वो उस दुकानदार की तरफ बढ़े, चलना शुरू कर दिया। लुक बाबू, देखें बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, बच्चों ने बहुत ही पुरजोश से बोला, बाबू ये देखें। लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, हमें वो बीच में से क्या मिला, समंदर से हमें क्या मिला, हमने क्या मिला, ये देखें आप भी। और बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन, और बाबू ने बच्चों से वो पेपर पकड़ा। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड स्टार्टेड टू रीड, उसने अपने वो ग्लासेस पहने, ऐनक पहनी और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इफ़ यू गेट दिस, अगर आप लोगों ने ये पा लिया, सैड ओल्ड बाबू ने कहा, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, पेपर पढ़ते हुए अगर आप लोगों ने ये पा लिया, प्लीज़ राइट टू मी, मुझे लाजमी जवाब देना या लिख कर देना। आई एम डेविड, मैं डेविड हूँ। आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मछलियों वाले गांव में रहता हूँ, फिशिंग विलेज, ठीक है। हियर इज़ माई एड्रेस, ये मेरा राब्ता है।
ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर। ओल्ड बाबू ने वो जहाँ पर उसने एड्रेस लिखा हुआ था उसके तरफ इशारा किया कि ये मेरा रास्ता है, वो जो डेविड ने लिखा हुआ था। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ये उस लड़के का वो एड्रेस है। ही सेड, उसने कहा, दिस बोतल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये बोतल न्यूजीलैंड के रास्ते में से आई हुई है, न्यूजीलैंड से आई हुई है। इट इज़ अ कंट्री फॉर, ये एक मुल्क है जो कि बहुत दूर है, FAR फॉर दूर, फॉर फार अवे यहाँ से बहुत दूर, ओवर द डीप ब्लू सी, कहाँ पर है वो, बहुत ही गहरे ब्लू समंदर में है। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम्हें लाजमी डेविड को कुछ लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड, वो एक छोटा ही बच्चा ही होगा, जस्ट लाइक यू, आप लोगों की तरह ही। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज, उसे बताओ कि आप लोगों ने उसका ये पैगाम सुन लिया है, पा लिया है। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, उन्होंने ये अपने पाँव की तरफ वो पाँव की तरफ देखा। दे लुक सैड, उन्होंने देखा और बोले, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम क्यों बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आस्क्ड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने पूछा। वी कैन नॉट रीड और राइट, हम ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, OR और या, पढ़ना या लिखना हमें नहीं आता। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं, रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, आफिया ने बहुत ही अफसुर्दगी से चुप करके बोला, कहती हम लोग ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्या हम पढ़ लिख सकते हैं। वी आर फुलिश, हम बेवकूफ़ हैं, फुलिश बेवकूफ़ को, लेकिन यहाँ पर वो फुलिश है, हम अनपढ़ हैं। यू आर नॉट फुलिश एट ऑल, आप लोग अनपढ़ नहीं हो, बेवकूफ़ नहीं हो, सैड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा। वाई डोंट यू लर्न, आप लोग क्या पढ़ना नहीं चाहोगे। देर इज़ नो स्कूल हेयर, सैड हसन, हसन ने बोला कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे पढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पर आ गया आई अपस्ट्रॉफी डाल के DL, आई टीच यू, आई विल टीच यू, ठीक है, आई विल टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सैड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए ओल्ड बाबू ने कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फ्रॉम दैट डे, इस दिन के बाद, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन द शॉप वाज क्वाइट, जब दुकान बंद होगी, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू, बच्चे ओल्ड बाबू के साथ बैठ जाते थे। ही गेव देम पेपर एंड पेंसिल्स, वो उन्हें एक पेपर और एक पेंसिल देता। एंड ही टॉट देम, और वो उन्हें पढ़ाता। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, आफिया एंड हसन रोड अ लेटर टू डेविड इन न्यूजीलैंड, आफिया और हसन ने न्यूजीलैंड में डेविड को एक खत लिखा। ही रोड बैक टू देम, उन्होंने उसको वापस लिख कर भेजा। द मंथ्स वेंट बाय, कुछ महीने गुजर गए। द ईयर वेंट बाय, कई साल गुजर गए। आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड, आफिया और हसन वो डेविड को जो लिखते जा रहे थे। नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड बाबू, अब वो इसी तरह बन गए थे जैसा कि ओल्ड बाबू था। वाज व्हेन ही फर्स्ट रीड देम द मैसेज इन द बोतल, जैसा कि उन लोगों ने पहली दफ़ा ओल्ड बाबू से मैसेज बोतल का वो बोतल से मैसेज को पाया था, पैगाम पाया था। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपीज पर अंडरलाइन कर देना है। मीनिंग्स तो आप लोगों को साथ साथ बताए गए हैं, आप लोगों ने उन्हें भी वो राइट करना है। ओके, आज का हमारा टॉपिक यही था। अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप लोगों ने रीडिंग लाजमी करनी है।